नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा। एक ऐसा सफर जो आपको भीड़ से अलग करके उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सफलता, दौलत और मन की शांति तीनों एक साथ मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग मानो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या कोई गहरा रहस्य है जिसे वे जानते हैं और आप नहीं? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम बात करेंगे उन 7 गुप्त बातों की जिन्हें दुनिया का हर सफल और अमीर व्यक्ति, वॉरेन बफेट से लेकर चाणक्य तक, अपने दिल में दफन करके रखता है। यह बातें कोई साधारण सलाह नहीं है, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच है, एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो आपके सपनों को, आपकी ऊर्जा को और आपकी सफलता को दुनिया की नकारात्मक नजरों से बचाती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां दिखावा करना, हर बात को सोशल मीडिया पर डालना एक आदत बन चुकी है। मैंने यह शुरू किया, मेरा यह सपना है, मैं इतना कमाता हूं। हम सब कुछ दुनिया को बता देना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि लोग हमारी सराहना करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे। लेकिन अक्सर होता इसका ठीक उल्टा है। याद रखिए, आपकी सफलता की यात्रा जितनी शांत होगी, आपकी कामयाबी उतनी ही जोर से गरजेगी। तो अगर आप सच में अमीर और सफल बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना किसी की बुरी नजर या कड़वी जुबान का शिकार न बने, तो इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के दरवाजा खोलते हैं सफलता के पहले और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य का। भाग 2। पहला रहस्य, अपनी कमाई किसी को मत बताइए। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक हीरा है, एक बेशकीमती चमकता हुआ हीरा। आप क्या करेंगे? क्या आप उसे लेकर बाजार में घूमेंगे, हर किसी को दिखाते फिरेंगे? नहीं, आप उसे सबसे सुरक्षित तिजोरी में नजरों से दूर रखेंगे। दोस्तों, आपकी कमाई भी उसी हीरे की तरह है। यह आपकी मेहनत, आपके त्याग और आपके हुनर का फल है। इसे दुनिया के सामने नुमाइश के लिए मत रखिए। क्यों है यह जरूरी? जब तक लोग आपकी असली कमाई नहीं जानते, वे आपको एक इंसान के तौर पर देखते हैं। वे आपके स्वभाव, आपकी बातों और आपके व्यक्तित्व से रिश्ता रखते हैं। लेकिन जिस पल उन्हें आपकी कमाई का अंदाजा लग जाता है, उनका नजरिया बदल जाता है। आप एक इंसान से ज्यादा एक रिसोर्स या सोर्स बन जाते हैं। 1, अवास्तविक उम्मीदें और मांगे। अचानक आपके दूर के रिश्तेदार, भूले बिसरे दोस्त, सब आपको याद करने लगते हैं। किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए मदद चाहिए, किसी को अपने बेटे की नौकरी के लिए सिफारिश, तो किसी को बस उधार चाहिए जो कभी वापस नहीं आएगा। आप अन कहने में झिझकते हैं और हां कहकर खुद पर बोझ डाल लेते हैं। 2, ईर्ष्या और नकारात्मकता। हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग, जिन्हें आप अपना समझते हैं, मन ही मन आपसे जलने लगते हैं। वे आपकी पीठ पीछे बातें बनाते हैं, पता नहीं कहां से कमा रहा है, 2 नंबर का पैसा होगा, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे तो बहुत लोग कमाते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके मानसिक सुकून को तबाह कर देती है। 3, आपकी सुरक्षा को खतरा। जब आपकी दौलत की चर्चा आम हो जाती है, तो आप गलत लोगों की नजरों में भी आ सकते हैं। यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। एक सच्ची कहानी। एक छोटे से शहर का एक लड़का, मोहित। उसने बहुत मेहनत से एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआती 2 साल बहुत संघर्ष भरे रहे, लेकिन फिर उसका काम चल निकला। वह महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमाने लगा। अपनी पहली बड़ी सफलता से उत्साहित होकर उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी कमाई के बारे में बता दिया। उसे लगा वे खुश होंगे, उसकी मेहनत की सराहना करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। एक दोस्त ने कहा, भाई, अब तो तू सेठ हो गया, मुझे भी अपने साथ लगा ले। एक रिश्तेदार ने अपने बच्चे की महंगी कोचिंग की फीस भरने के लिए पैसे मांग लिए। कुछ लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे, मानो वह कोई चलता फिरता एटीएम हो। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सफलता उसके लिए खुशी से ज्यादा एक बोझ बन गई थी। उसका ध्यान अपने बिजनेस से हटकर इन रिश्तों को संभालने और लोगों को बहाने बनाने में लगने लगा। तब उसे समझ आया
कि वॉरेन बफेट क्यों कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी सुरक्षा है चुप रहना। आपको क्या करना चाहिए? अपनी कमाई को गुप्त रखिए। यह आपका और आपके भविष्य का निजी मामला है। अगर कोई सीधे तौर पर पूछे तो उसे विनम्रता से टालना सीखे। आप कह सकते हैं, बस भगवान की कृपा से गुजारा अच्छे से हो रहा है, या इतना कमा लेता हूं कि परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएं और थोड़ी बचत हो जाए। अपनी नेटवर्थ, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सैलरी स्लिप, ये सब आपकी निजी डायरी के पन्ने हैं, पब्लिक नोटिस बोर्ड के नहीं। भाग 3, दूसरा रहस्य, अपना अगला कदम किसी को मत बताइए। वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। यह लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इसकी गहराई बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते। मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैंने एक नई प्रॉपर्टी देखी है, उसे खरीदने वाला हूं, मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, इस बार तो टॉप करूंगा। यह करने के पीछे हमारी मंशा अच्छी होती है। हमें लगता है कि लोगों को बताने से हमें प्रेरणा मिलेगी, एक दबाव बनेगा जो हमें काम पूरा करने पर मजबूर करेगा। लेकिन यह एक दो धारी तलवार है। क्यों है यह खतरनाक? 1, नकारात्मक ऊर्जा का हमला। हर किसी की सोच सकारात्मक नहीं होती। जैसे ही आप अपना प्लान बताते हैं, लोग अपनी सीमित सोच और डर आप पर थोपने लगते हैं। अरे, इसमें तो बहुत रिस्क है, मत कर। मेरे एक दोस्त ने भी यह किया था, डूब गया। यह तेरे बस की बात नहीं है। यह सारी नकारात्मक बातें आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं, इससे पहले कि आप पहला कदम भी उठाएं। 2, आइडिया चोरी हो जाने का डर। आज के प्रतिस्पर्धी युग में आपका आइडिया ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। हो सकता है आपका प्लान शानदार हो, लेकिन उसे साकार करने के लिए समय और मेहनत की जरूरत हो। अगर आप उसे किसी गलत व्यक्ति को बता देते हैं, चाहे वह कोई सहकर्मी हो या दोस्त, तो हो सकता है कि वह आपके आइडिया को कॉपी करके आपसे पहले ही बाजार में उतर जाए। 3, असफलता का डर और सामाजिक दबाव। जब आप सबको बता देते हैं तो आप पर सफल होने का एक अनावश्यक दबाव बन जाता है। अगर किसी कारणवश आप असफल हो जाते हैं तो आपको सिर्फ अपनी असफलता का दुख नहीं होता, बल्कि लोगों के तानों और मैंने तो पहले ही कहा था जैसे वाक्यों का भी सामना करना पड़ता है। यह डर आपको भविष्य में नए प्रयास करने से रोकता है। चाणक्य की सीख। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, अपने रहस्यों को किसी से उजागर मत करो, यह आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी। उनका मानना था कि जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए उसके बारे में बात करना मूर्खता है। आपका प्लान, आपकी रणनीति, यह सब युद्ध के मैदान में उतरने से पहले आपके तरकश के गुप्त तीर हैं। अगर आप पहले ही बता देंगे कि आप कौन सा तीर चलाने वाले हैं, तो दुश्मन पहले से ही ढाल तैयार कर लेगा। एक कड़वा सबक। एक युवा ग्राफिक डिजाइनर आकाश ने एक क्रांतिकारी मोबाइल ऐप बनाने का प्लान बनाया। वह बहुत उत्साहित था। उसने अपने ऑफिस के सबसे करीबी दोस्त, जिसे वह अपना भाई मानता था, को अपना पूरा प्लान, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सब कुछ बता दिया। उसके दोस्त ने उसकी बहुत तारीफ की और हौसला बढ़ाया। आकाश अपने काम में लग गया। 3 महीने बाद जब वह अपने ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च करने वाला था, तो उसे पता चला कि उसके उसी दोस्त ने एक मिलती जुलती ऐप पहले ही लॉन्च कर दी है, जिसमें आकाश के कई यूनिक फीचर्स कॉपी किए गए थे। आकाश का दिल टूट गया। उसका सपना, उसकी मेहनत, सब एक पल में बिखर गया। वह आज तक पछताता है कि काश उसने अपना अगला कदम गुप्त रखा होता। आपको क्या करना चाहिए? चुपचाप काम करें, अपने लक्ष्य को अपनी नजरों के सामने रखें, लेकिन उसे अपनी जुबान पर न लाएं। जब तक आपका प्रोजेक्ट पूरा न हो जाए, जब तक आपका बिजनेस मुनाफा न देने लगे, जब तक आपकी परीक्षा का परिणाम न आ जाए, तब तक शांत रहे। आपकी सफलता खुद ही सबसे जोरदार घोषणा करेगी। भाग 4, तीसरा रहस्य। अपने सपनों को हर किसी से शेयर मत कीजिए। अपना अगला कदम और अपने सपने, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अगला कदम आपकी छोटी या मध्यम अवधि की योजना है, लेकिन आपका सपना आपकी अंतिम मंजिल है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा विजन। यह वह तस्वीर है जो आप अपने लिए 10 या 20 साल बाद देखते हैं। मैं एक दिन अपनी कंपनी को 1000 करोड़ का बनाऊंगा।
मैं एक विश्व प्रसिद्ध लेखक बनूंगा। मैं अपने परिवार के लिए एक फार्म हाउस बनाऊंगा। यह सपने आपकी आत्मा की आवाज है। यह बहुत निजी और पवित्र होते हैं और इन्हें हर किसी के साथ साझा करना एक जलते हुए दिए को तूफान के सामने रखने जैसा है। लोग आपके सपनों को क्यों नहीं समझते? एक, वे आपकी क्षमता को आपके वर्तमान से आंकते हैं। जब आप कहते हैं मैं एक रोल्स रॉयस खरीदूंगा, तो लोग आपकी तरफ नहीं बल्कि आपकी मौजूदा मोटरसाइकिल की तरफ देखते हैं। वे आपकी जेब देखते हैं, आपका बैंक बैलेंस देखते हैं। वे आपके अंदर की आग और क्षमता को नहीं देख पाते। इसीलिए वे आपकी बात पर हंसते हैं, क्योंकि उनका दिमाग आपके सपने की विशालता को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। दो, उनकी अपनी सीमित धारणाएं। ज्यादातर लोग एक सुरक्षित और औसत जीवन जीने के आदी होते हैं। उन्होंने कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत ही नहीं की। इसीलिए जब कोई और बड़े सपनों की बात करता है तो उन्हें वह पागलपन या मजाक लगता है। वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी उनकी तरह वास्तविकता में जीना सीख जाएं। तीन, वे आपको बदलना नहीं देखना चाहते। यह एक कड़वा सच है। कुछ लोग, खासकर आपके करीबी, आपको सफल तो होते देखना चाहते हैं, लेकिन खुद से ज्यादा सफल नहीं। आपका बड़ा सपना उनके लिए एक खतरा है। यह उन्हें उनकी अपनी असफलताओं की याद दिलाता है। अनजाने में ही सही, वे आपके सपने को छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका अपना आत्मसम्मान बना रहे। एक प्रेरणादायक कहानी। चीन के एक स्कूल में एक अंग्रेजी के शिक्षक थे, जैक मा। वह अपने छात्रों से हमेशा कहते थे कि वह एक दिन इंटरनेट की दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करेंगे। एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो चीन के छोटे व्यापारियों को पूरी दुनिया से जोड़ेगी। उनके दोस्त, परिवार, सब उन पर हंसते थे। तुम एक शिक्षक हो, तुम्हें टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता, यह सब असंभव है। लोगों ने उन्हें पागल समझा। जैक मा ने लोगों को समझाना बंद कर दिया। उन्होंने चुपचाप अपनी टीम बनाई, निवेशकों को ढूंढा और दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपने सपने को लोगों की राय से ऊपर रखा। आज पूरी दुनिया उन्हें अलीबाबा के संस्थापक के तौर पर जानती है। जो लोग कभी उन पर हंसते थे, आज उनकी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। सोचिए, अगर जैक मा ने लोगों की बातों को दिल पर ले लिया होता तो क्या अलीबाबा का अस्तित्व होता? आपको क्या करना चाहिए? अपने सपनों को अपने दिल की सबसे गहरी तिजोरी में बंद करके रखिए। उसे हर रोज देखिए, उसे महसूस कीजिए, उसे अपनी मेहनत और लगन से सींचिए, लेकिन उसकी प्रदर्शनी मत लगाइए। आपका सपना एक बीज की तरह है। अगर आप उसे जमीन के ऊपर रखकर सबको दिखाएंगे तो वह कभी पनप नहीं पाएगा। उसे चुपचाप अपनी आत्मा की मिट्टी में बोना पड़ता है ताकि वह एक दिन एक विशाल पेड़ बनकर दुनिया के सामने आ सके। भाग 5, चौथा रहस्य। आपने क्या सीखा, किससे सीखा, यह सबको मत बताइए। ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन असली शक्ति उस ज्ञान को सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। आज के सोशल मीडिया के दौर में लोग जो कुछ भी नया सीखते हैं उसे तुरंत दुनिया के साथ साझा कर देते हैं। आज यह किताब पढ़ी, यह ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, मेरे मेंटोर ने यह सिखाया। यह सब करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सफल और रणनीतिक लोग समझते हैं कि अपने ज्ञान के स्रोत को गुप्त रखना एक बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अपने सीखने के स्रोत को गुप्त क्यों रखें? एक, आप अपने ज्ञान का अवमूल्यन होने से बचाते हैं। मान लीजिए आपने किसी खास यूट्यूबर या लेखक से निवेश की कोई बेहतरीन रणनीति सीखी। आपने उसे अपने दोस्तों को बताया। हो सकता है उनमें से कोई कहे, अरे यह तो वही है ना जो बस बातें बनाता है, या इसकी बातें कौन सुनता है। ऐसी बातें सुनकर आपके मन में भी अपने ज्ञान के स्रोत के प्रति संदेह पैदा हो सकता है और आपकी अपनी सीखने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। 2, आप अपनी बढ़त, एज बनाए रखते हैं। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं या कोई खास जानकारी हासिल करते हैं तो आप बाकियों से एक कदम आगे हो जाते हैं। यह आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी बन जाती है। लेकिन जब आप सबको बता देते हैं कि आपने यह कहां से सीखा, तो आप अपनी बढ़त खो देते हैं। दूसरे लोग भी उसी स्रोत पर जाकर वही चीज सीख सकते हैं और आपका खास हुनर आम हो जाता है। एक सच्ची कहानी। एक लड़का था जो एक सेल्स कंपनी में काम करता था। उसकी परफॉर्मेंस औसत थी। उसने देखा कि कंपनी का टॉप परफॉर्मर
हमेशा कुछ खास किताबें पढ़ता था और कुछ ऑडियो प्रोग्राम सुनता था, लेकिन वह कभी किसी को बताता नहीं था कि वह क्या पढ़ सुन रहा है। इस लड़के ने चुपचाप उस टॉप परफॉर्मर पर नजर रखनी शुरू की। उसने उन किताबों और प्रोग्राम्स के नाम पता किए और उन्हें खुद भी पढ़ना सुनना शुरू कर दिया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वह रात रात भर उन तकनीकों का अध्ययन करता और दिन में उन्हें अपने ग्राहकों पर लागू करता। 6 महीने के अंदर उसकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल आया और वह कंपनी के टॉप 3 सेल्समैन में शामिल हो गया। लोग उससे पूछते थे, भाई, तूने ऐसा क्या जादू कर दिया? वह बस मुस्कुराकर कहता, बस मेहनत थोड़ी बढ़ा दी है। उसने अपने ज्ञान के स्रोत को अपना गुप्त हथियार बनाए रखा। आपको क्या करना चाहिए? एक शांत शिक्षार्थी बने, ज्ञान को सोखें, उसका अभ्यास करें, उसे अपने जीवन में लागू करें। जब लोग आपकी सफलता और आपके अंदर आए बदलाव को देखें और पूछें कि इसका राज क्या है, तो उन्हें परिणाम दिखाइए, प्रक्रिया नहीं। आप कह सकते हैं, मैं काफी समय से पढ़ रहा हूं और खुद पर काम कर रहा हूं। अपने मेंटोर, अपनी किताबें, अपने कोर्स, इन्हें अपनी निजी संपत्ति समझिए। ज्ञान का प्रदर्शन मत कीजिए, ज्ञान का प्रयोग कीजिए। भाग 6, 5वां रहस्य, अपने संघर्ष और कमजोरी की कहानियां हर किसी से मत कहिए। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। जब हम दुखी होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम किसी से बात करें, अपना दिल हल्का करें। हमें लगता है कि अपनी कमजोरी और दर्द भरी कहानियां बताने से हमें सहानुभूति मिलेगी, लोग हमें समझेंगे। लेकिन यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। आपकी कमजोरी को बहुत कम लोग मरहम लगाने के लिए सुनते हैं, ज्यादातर लोग नमक छिड़कने के लिए सुनते हैं। अपनी कमजोरी क्यों छुपानी चाहिए? 1, आपकी कमजोरी का आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। आज जो व्यक्ति आपका दोस्त बनकर आपकी दुख भरी दास्तां सुन रहा है, हो सकता है कल किसी झगड़े में वह आपकी उसी कमजोरी को हथियार बनाकर आप पर हमला करे। बड़ी बड़ी बातें करता है। एक जमाना था जब इसके पास खाने के पैसे नहीं थे। लोग आपकी पिछली मजबूरियों का मजाक बनाकर आपके वर्तमान आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। 2, आपकी छवि कमजोर बन जाती है। अगर आप हर किसी के सामने अपने संघर्षों का रोना रोते हैं, तो लोगों की नजरों में आपकी छवि एक बेचारे और कमजोर इंसान की बन जाती है। वे आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। सफलता और शक्ति हमेशा मजबूती की तरफ आकर्षित होती है, कमजोरी की तरफ नहीं। 3, आप नकारात्मकता के चक्र में फंस जाते हैं। जब आप बार बार अपने बुरे वक्त के बारे में बात करते हैं, तो आप अनजाने में उन बुरी यादों और भावनाओं को फिर से जीते हैं। यह आपको आगे बढ़ने से रोकता है और आपको अतीत में ही फंसाए रखता है। एक शक्तिशाली सबक, एक बिजनेसमैन था जिसका व्यापार पूरी तरह से डूब गया। उस पर लाखों का कर्ज था। लेनदार घर के चक्कर काटते थे। दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। कई रातें वह अकेले में रोया, लेकिन उसने अपनी हालत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उसने एक छोटी सी नौकरी की। दिन में 14 से 14 घंटे काम करता और रात में अपने नए बिजनेस का प्लान बनाता। वह बाहर से शांत और मजबूत दिखता था, भले ही अंदर से तूफान चल रहा हो। लोगों को लगता था कि वह हार मान चुका है, लेकिन वह चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहा था। 3 साल बाद उसने अपना नया बिजनेस खड़ा कर लिया और अपना सारा कर्ज चुका दिया। जब वह फिर से सफल हुआ, तो एक इंटरव्यू में उसने पहली बार अपने उस बुरे दौर के बारे में बात की। लेकिन अब वह अपनी कहानी एक बेचारे की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह सुना रहा था। उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। आपको क्या करना चाहिए? अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाइए, अपनी नुमाइश नहीं। अगर आपको बात करनी है, तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर से बात करें या किसी ऐसे 1 या 2 लोगों से करें जिन पर आपको अपनी जान से ज्यादा भरोसा हो। हर किसी के सामने अपने जख्मों को मत खोलिए। दुनिया जख्मों पर मरहम कम और कुरेदने का काम ज्यादा करती है। जब आप उस बुरे वक्त से निकलकर सफल हो जाएंगे, तब आपकी वही संघर्ष की कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। भाग 7, छठा रहस्य, कितनी मदद की, किसे दान दिया, इसका प्रचार मत कीजिए। नेकी कर, दरिया में डाल। यह कहावत हमने बचपन से सुनी है,
लेकिन आज के सोशल मीडिया के युग में यह नेकी कर स्टोरी पर डाल में बदल गई है। लोग किसी भूखे को एक बिस्किट का पैकेट देते हैं और 10 तस्वीरें खिंचवाते हैं। किसी की मदद करने से ज्यादा मदद करते हुए दिखने की होड़ मची है। सफल और समझदार लोग जानते हैं कि असली दान और सच्ची मदद हमेशा गुप्त होती है। दान का प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए? 1, यह मदद पाने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति मजबूरी में आपसे मदद मांग रहा है। वह पहले ही अंदर से टूटा हुआ है। ऐसे में जब आप उसकी मदद करते हुए तस्वीरें खींचकर दुनिया को दिखाते हैं, तो आप उसकी गरीबी और लाचारी का मजाक बना रहे होते हैं। आप उसकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उसे एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। 2, यह आपकी नीयत पर सवाल खड़े करता है। जब आप अपनी मदद का प्रचार करते हैं, तो वह सेवा नहीं, सौदा बन जाता है। उसका मकसद किसी की भलाई करना नहीं, बल्कि अपनी एक अच्छी छवि बनाना, लाइक और कमेंट्स पाना या सामाजिक सराहना लूटना रह जाता है। असली दान वह है जो बिना किसी उम्मीद के चुपचाप किया जाए। 3, यह आपको आध्यात्मिक लाभ से वंचित करता है। हर धर्म और संस्कृति में गुप्त दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जब आप बिना किसी को बताए मदद करते हैं, तो वह आपको एक गहरी आंतरिक शांति और संतुष्टि देता है। यह आपके कर्म खाते में जमा होता है। लेकिन जब आप उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, तो आपको दुनिया की क्षणिक वाहवाही तो मिल जाती है, लेकिन वह आध्यात्मिक लाभ शून्य हो जाता है। एक दिल छू लेने वाली कहानी। एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जो हर साल करोड़ों रुपए दान करते थे, अस्पतालों में, स्कूलों में, अनाथालयों में। लेकिन उन्होंने मीडिया में कभी इसका जिक्र नहीं किया। यहां तक कि जिन संस्थानों को दान मिलता था, उनमें से भी कई को यह नहीं पता होता था कि पैसा कहां से आया है, क्योंकि वह अक्सर गुमनाम दान करते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछ ही लिया, सर, आप इतना कुछ करते हैं, लेकिन बताते क्यों नहीं? आज के जमाने में तो लोग छोटा सा काम करके भी बड़ा प्रचार करते हैं। उस उद्योगपति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैं किसी की मदद करता हूं, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इस लायक बनाया। यह मेरे और मेरे ईश्वर के बीच की बात है। इसमें दुनिया को शामिल करके मैं इस पवित्र कार्य को मैला क्यों करूं? दूसरी बात, जब आप दाहिने हाथ से दान दें, तो आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। असली खुशी देने में है, दिखाने में नहीं। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो उसे एक राज रखिए। उस व्यक्ति की गरिमा का सम्मान कीजिए। आपकी मदद से उसकी जिंदगी में जो सकारात्मक बदलाव आएगा, उसकी दुआएं आपके लिए सबसे बड़ा इनाम होंगी। दुनिया की वाहवाही 4 दिन की है, लेकिन उस सच्ची दुआ का असर जिंदगी भर रहता है। भाग 8, 7वां रहस्य। अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। यह रहस्य दूसरे और तीसरे रहस्य का ही एक विस्तारित और अधिक शक्तिशाली रूप है। यह सिर्फ आपके अगले कदम या सपने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके उस सबसे बड़े लक्ष्य, मेगा गोल के बारे में है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मैं अगले 5 साल में अपनी कंपनी का आईपीओ लाऊंगा। मैं राजनीति में जाकर अपने देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं एक ऐसा आविष्कार करूंगा जो दुनिया को बदल देगा। यह वो लक्ष्य है जो सामान्य लोगों को न केवल अविश्वसनीय बल्कि खतरनाक लगते हैं। और जब लोग डरते हैं, तो वे 2 काम करते हैं, या तो वे आपका मजाक उड़ाते हैं या फिर आपको रोकने की कोशिश करते हैं। अपने सबसे बड़े लक्ष्य को गुप्त क्यों रखें? 1, आप बुरी नजर से बचते हैं। आप इसे अंधविश्वास कहें या मनोविज्ञान, लेकिन यह सच है। जब आप अपनी ऊर्जा को एक बड़े लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो आप एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बना रहे होते हैं। जब आप इसे लोगों को बताते हैं, तो उनकी ईर्ष्या, उनका संदेह और उनकी नकारात्मकता उस ऊर्जा क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है और उसे कमजोर कर देती है। 2, आप अपने अवचेतन मन को धोखा देने से बचते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है कि जब हम अपने बड़े लक्ष्य के बारे में लोगों को बताते हैं और वे हमारी तारीफ करते हैं, तो हमारे दिमाग को एक झूठी संतुष्टि मिलती है। दिमाग को लगता है कि लक्ष्य का एक हिस्सा पूरा हो गया है, जिससे उस पर काम करने की हमारी असली प्रेरणा कम हो जाती है। 3, आप गुप्त शत्रुओं से बचते हैं।
हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोस्त के भेष में दुश्मन होते हैं। वे आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वे आपको असफल होते देखना चाहते हैं। जब आप उन्हें अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बता देते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें आपको नुकसान पहुंचाने का एक मौका दे देते हैं। वे आपके रास्ते में बाधाएं डाल सकते हैं, आपके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं या आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। एक ऐतिहासिक उदाहरण, जब चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में अखंड भारत का सपना देख रहे थे, तो क्या उन्होंने मगध के दरबार में जाकर यह घोषणा की थी कि मैं एक दिन सम्राट धनानंद को हटाकर इस सिंहासन पर बैठूंगा? नहीं, उन्होंने चुपचाप अपनी सेना तैयार की, अपनी रणनीति बनाई और सही समय का इंतजार किया। उनका लक्ष्य गुप्त था, लेकिन उनका प्रहार जोरदार था। उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने सीधे इतिहास बनाया। आपको क्या करना चाहिए? अपने सबसे बड़े लक्ष्य को एक कागज पर लिखिए और उसे ऐसी जगह लगाइए जहां सिर्फ आप उसे देख सकें। उसे अपना सबसे पवित्र रहस्य बनाइए। उसके बारे में किसी से बात मत कीजिए। बस हर रोज, हर पल उस लक्ष्य को अपनी नजरों में रखकर चुपचाप मेहनत करते रहिए। जब आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी, उसका शोर इतना जबरदस्त होगा कि पूरी दुनिया उसे देखने और सुनने पर मजबूर हो जाएगी। भाग 9, निष्कर्ष, सफलता का अंतिम सूत्र। तो दोस्तों, यह थे सफलता के वो 7 रहस्य जो हर अमीर और कामयाब इंसान अपने सीने में छिपा कर रखता है। 1, अपनी कमाई गुप्त रखिए। 2, अपना अगला कदम मत बताइए। 3, अपने बड़े सपने हर किसी से साझा मत कीजिए। 4, अपने ज्ञान के स्रोत को उजागर मत कीजिए। 5, अपने संघर्ष और कमजोरी का रोना मत रोइए। 6, अपने दान और नेकी का दिखावा मत कीजिए। 7, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को राज रखिए। यह नियम आपको असामाजिक या घमंडी बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, यह आपको रणनीतिक और बुद्धिमान बनने के लिए कह रहे हैं। यह आपको अपनी ऊर्जा को बचाने और उसे सही जगह पर केंद्रित करने की कला सिखा रहे हैं। आज फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दुनिया की वाहवाही के लिए अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीटना चाहते हैं, या चुपचाप मेहनत करके एक दिन अपनी सफलता से दुनिया को हैरान कर देना चाहते हैं? अगर आप आज मुझसे वादा करते हैं कि आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक शांत योद्धा की तरह अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। याद रखिए, खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं और जो भरे होते हैं वे शांत और गंभीर रहते हैं। अपनी शख्सियत को वैसा ही बनाइए। आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। धन्यवाद।